Hello everyone, welcome to our YouTube channel मैथमेटिक्स लर्निंग विद सत्येंद्र सर। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे और जानेंगे रिलेशंस के बारे में। तो जो लास्ट वीडियो था उसमें भी हमने पढ़ा था रिलेशंस के बारे में। उसमें जो रिलेशंस के बेसिक डेफिनेशंस होते थे, है ना, और जो बेसिक क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हमने जाना, और उसमें ये भी जाना था कि रिलेशंस फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। ठीक है, अब उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आगे आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे रिलेशन ऑन अ सेट। ठीक है, यानी कि एक ही सेट है, उसी में जो एलिमेंट है उसमें इंटरनल क्या रिलेशंस होंगे, आज हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके लिए एक बेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अब मान लेते हैं कि एक फैमिली है, ठीक है, एक फैमिली है और इस फैमिली में सिर्फ दो ही मेंबर है। कितने मेंबर है? 2। फर्स्ट को मान लेते हैं एम मीन्स मान लेते हैं उसका नेम है मोनू, और जो सेकेंड है उसका नेम है सोनू। तो अब यहां पे मान लेते हैं कि एक फैमिली है, इसमें दो मेंबर है, जिसमें से फर्स्ट का नेम है मोनू और सेकेंड का नेम है सोनू। अब ये जो मोनू है इसको शॉर्ट में हम बोल देते हैं एम, और जो सोनू है इसको शॉर्ट में बोल देते हैं एस। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस या इसमें रिलेशंस किस तरह से हो सकते हैं, अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो देखिए इसके लिए अब यहां पे देखेंगे तो ये जो फैमिली है इसको हम एक अगर हम सेट मान लेते हैं तो इस सेट के ये दो एलिमेंट हो गए एम और एस। ठीक है, अब यहां पे सेट के बेसिस पे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, अगर यहां पे इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं तो इस सेट को अगर हम कोई नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल ए, तो यहां पे क्या आ जाएगा? ए क्रॉस ए। ठीक है, तो ए क्रॉस ए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट, और इसको जब लिखेंगे तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा आपको एम कॉमा एस, फिर से आपका आ जाएगा एम कॉमा एम। ठीक है, और दूसरा आ जाएगा एस कॉमा एम एंड एस कॉमा एस, यही आ जाएगा। और ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्योंकि अब एक सेट है, इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हैं डायग्राम से कि ये आपका सेट ए है और ये भी आपका सेट ए है। अब इसमें जो एलिमेंट है ये है आपका एम एस, और इसमें भी ये एलिमेंट है आपका एम एस। ठीक है, अब यहां पे एम इज रिलेटेड विद एम इज रिलेटेड विद एस, एस इज रिलेटेड विद एम एंड एस इज रिलेटेड विद एस, इस तरह से। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होंगे ए क्रॉस ए के जितने भी टोटल सबसेट होंगे। ठीक है, तो ए क्रॉस ए जो हमारा सेट है, इस सेट में जितने सबसेट बनेंगे वो सारे के सारे एक रिलेशंस हो जाएगा सेट ए से सेट ए में। इस तरह से हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहां पे हम क्लासिफिकेशन को समझने के लिए ये एग्जाम्पल से समझेंगे यहां पे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए एक ही मेंबर है, सॉरी एक ही फैमिली है, यहां पे ए टू ए, उस फैमिली का नेम दे दिया हम ए, और उसमें दो मेंबर है आपका, फर्स्ट मेंबर है मोनू, सेकेंड मेंबर है सोनू। अब ये जरा सोचिए कि मोनू का मोनू के साथ क्या रिलेशन हो सकते हैं। तो मोनू का मोनू के साथ जो है एक फ्रेंडशिप का रिलेशन हो सकता है ना, और दूसरा भी डिसाइड कर सकते हैं क्योंकि खुद जो है खुद के बेस्ट फ्रेंड होता है, तो इसलिए मोनू मोनू का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, सोनू सोनू का बेस्ट फ्रेंड हो सकता है। तो एक तो रिलेशन हम इस तरह से लेंगे। अब इस रिलेशन में देखिए तो क्या है, रिलेशंस के लिए मैंने बोला था कि दो पर्सन का होना जरूरी है। तो अब यहां पे एक मोनू और सामने भी मोनू है, यानी कि दोनों इक्विवेलेंट है ना, यानी मोनू का रिलेशन मोनू के साथ है ना। तो इस तरह के रिलेशंस को अगर लास्ट वीडियो आप देखे होंगे तो उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, तो
तो यहाँ पे जो मोनू का मोनू के साथ रिलेशन होगा ये हो जाएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। उसी तरह से जब सोनू का सोनू के साथ अगर रिलेशन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी रिलेशन। ये चीजें क्लियर है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि अब मोनू का सोनू के साथ क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर मोनू का सोनू के साथ, तो आप फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पे जो नेम है मोनू और सोनू, इस दोनों से क्लियर है कि ये दोनों जो है बॉयज का नेम है। अदरवाइज मान लीजिए अगर एक किसी गर्ल्स का नेम होता तब वहां पे ये हो सकते थे कि जो मोनू और जो दूसरे है वो ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, है ना। बट यहाँ पे एज द नेम सजेस्ट, अगर नेम के बेसिस पे हम बात करें तो अब यहाँ पे देखिए मोनू सोनू ये दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों ब्रदर ब्रदर भी हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा सन और फादर भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरह से अब वो जो रिलेशन है वो आगे डिपेंड करेगा किस पे, वो सिचुएशन पे, यानी दोनों के साथ जो फाउंडेशन है, जो कॉम्प्लीमेंट है वो किस तरह से है उस पे वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पर ये जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका होगा ये होता है 2 raised to the power n। तो अब यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A क्रॉस A इक्वल टू कितना है, फर्स्ट हो गया आपका m, s, सेकेंड हो गया m, m, थर्ड हो गया s, m एंड फोर्थ हो गया s, s। इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन जाएंगे, 2 raised to the power 4 means here n is equal to 4, 2 raised to the power 4 equal to 16। इसमें टोटल रिलेशंस कितने बन जाएंगे, 16, ठीक है। अब देखिए अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं इसमें से रिलेशंस का। तो अब इसमें से जब रिलेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे हम मान लेते हैं R1। तो जब यहाँ पे R1 की बात करेंगे इसमें जो भी रिलेशंस होंगे उसमें से किसी एक को हम मान लिए R1। तो R1 में हो सकता है कि M का रिलेशन हो, मीन्स मोनू मोनू का रिलेशन। तो ये रिलेशन किस तरह का होगा, फ्रेंडशिप हो सकता है। और प्रीवियस वीडियो के हिसाब से इसको हम कौन सा बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। दूसरा मान के चलिए R2 हम एक एग्जांपल लेते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों को हम कंसीडर कर रहे हैं। तो जितने भी फ्रेंडशिप या आइडेंटिटी रिलेशंस के जो एलिमेंट होंगे वो आपका ये भी हो सकता है M और S, ये दोनों हो सकता है, ठीक है। आप देखिए अब एक तीसरा रिलेशन इसमें कंसीडर कर रहे हैं, इसी के सेट से R3 इक्वल टू M, ये भी है। और दूसरा मान लेते हैं MS, ये भी है। और यहाँ पे SM, ये भी है। तो इस तरह से आपका R3 रिलेशन आ गया। अब एक और मान के चलते हैं, यहाँ पे R4। तो जो R4 इक्वल टू यहाँ पे मान लेते हैं MM भी है, इसके बाद MS भी है और इसके बाद आपका SM भी है, ठीक है, और SS भी है। अब इस तरह से अगर इसके सभी रिलेशंस को लिखेंगे तो कितने रिलेशंस होंगे, 16 रिलेशन। वो हमने कैसे जाना, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट एंड टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 raised to the power n। So here n, the value of n is 4, therefore total relations will be 16। तो अब इस तरह से जैसे यहाँ पे हमने R1 को कंसीडर किया, फिर R2 को, फिर R3 को, फिर R4 को, इसी तरह से और भी हो सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने क्लासिफिकेशन की बात कही, तो यहाँ पे जैसे मोनो और सोनो में जो डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं, तो उसमें देखिए जितने भी रिलेशन है सब आप एक कैटेगरी में तो नहीं रख सकते, नहीं रख सकते। तो जो पहला है, मान लीजिए मोनो का मोनो के साथ रिलेशंस, ये आपका आइडेंटिटी रिलेशंस हो गया, ठीक है। इसी रिलेशंस को जब हम यहाँ पे सेट ऑन अ रिलेशन, मतलब एक सेट में अगर रिलेशन को पढ़ते हैं तो जो आइडेंटिटी रिलेशन यहाँ पे डिफाइन किए थे, अब उसी में से जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ठीक है ना, उस सेट में उस सब को अगर हम एक साथ कलेक्ट कर लेते हैं, किसको, आइडेंटिटी रिलेशंस को, तब उसी रिलेशंस को हम यहाँ पे बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तब वही क्या हो जाता है आपका, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर से ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होता है कि अगर कोई भी सेट आपका दिया हुआ है उसमें जितने भी एलिमेंट है
तो सारे एलिमेंट से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो उसमें से जो जो रिलेशन आपका आइडेंटिटी रिलेशन शो कर रहा है, अगर सारे आइडेंटिटी रिलेशंस को एक साथ अगर हम कलेक्ट करके जो सेट बनाते हैं और वो सेट जो रिलेशंस को रिप्रेजेंट करेंगे वो रिलेशन हमारा कौन सा हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना। इसी तरह से अब दूसरा देखिए, अब यहां पे MS और SM, इसका मतलब देखिए क्या कर रहे हैं, रिलेशन तो कोई एक ही है। जैसे M का S के साथ रिलेशन बोलिए या S का M के साथ रिलेशन बोलिए, ठीक है ना। तो M का S के साथ रिलेशन बोलेंगे तो रिलेशंस के जब हम नेम देंगे तो उसमें हो सकता है जो हमारा सीक्वेंस है वो बदल जाए, ठीक है। अब जैसे मान के चलिए मोनू है फादर और सोनू है सन, एग्जाम्पल मान लीजिए। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि मोनू और सोनू का क्या रिलेशन है, तो हम ये बोलेंगे फादर और सन का रिलेशन है, क्योंकि मोनू फादर है और सोनू सन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसी का दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर हमसे ये पूछ रहा है कि सोनू और मोनू का क्या रिलेशन है, तो पहले कौन सा टर्म आया, सोनू। हम ये भी बोल सकते हैं सन फादर का रिलेशन, क्योंकि पहले किसका नेम आ रहा है, सोनू का, और सोनू क्या है, सन, इसलिए सन का हम नाम पहले दे दिए, ठीक है ना। उस तरह से अगर आप देखेंगे इसमें, अगर रियलाइज करेंगे तो देखिए सीक्वेंस बदल रही है तो जो रिलेशंस के नेम है वो भी बदल जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे अगर MS जो रिलेशंस है और जो SM रिलेशंस है ये दोनों एक ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए एक ऐसा रिलेशंस जिसमें ये दोनों इंटर रिलेटेड हो, इंटर रिलेटेड कहने का मतलब कि जैसे M का S के साथ और S का M के साथ, ये जो दोनों रिलेशंस है इससे अगर सिंगल ही मीनिंग आती हो, तब इस तरह से अगर हम सारे रिलेशंस को एक साथ कलेक्ट करते हैं तो उस रिलेशंस को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो इस तरह से अब यहाँ पे दूसरा आ गया आपका सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन में बेसिकली क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए मोनू का सोनू के साथ, तो सोनू का मोनू के साथ भी होना चाहिए, है ना। ये वन साइडेड रिलेशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। वन साइडेड रिलेशन कहां पे होता कि अगर एक सेट A है दूसरा सेट B है, तो हो सकता है कि एक ही किसी एलिमेंट से B का रिलेशन हो, बट उससे उल्टा जो है फिर इसके और किसी एलिमेंट से हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक ही सेट ले रहे हैं, जैसे आप यहीं पे देखिए एक ही फैमिली के दो मेंबर है तो दोनों का इंटरनल रिलेशन तो होगा, और डिफरेंट डिफरेंट एंगल से हो सकते हैं, वो आप रियल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके आप सोच भी सकते हैं, है ना। तो अब देखिए, अब अगला एग्जाम्पल जो है, अगला जैसे R4 के अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, तब देखिए यहाँ पे क्या है, M का S के साथ भी रिलेशन है और S का M के साथ भी रिलेशन है। अब यहाँ पे ये जो M है और M है, यानी कि जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एंट्री और जो सेकेंड ऑर्डर पेयर है उसका सेकेंड एंट्री, देखिए क्या ये दोनों भी रिलेशन बना रही है। अगर ये भी रिलेशंस बना रही है तो इस तरह से देखिए आपका क्या चलता आएगा, एक सीरीज चलता जाएगा, है ना। क्या चलता जाएगा, एक सीरीज चलता जाएगा कि फर्स्ट का फर्स्ट फिर सेकंड का सेकंड, फिर से जो सेकंड के लिए फिर फर्स्ट का फर्स्ट फिर थर्ड का सेकंड, फिर से थर्ड का फर्स्ट फिर फोर्थ का सेकंड। तो इस तरह से अगर वो सिमेट्रिक रिलेशंस भी है और इस तरह से सीरीज बन रही है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना। जैसे ट्रांजिटिव का नॉर्मल मीनिंग बोलेंगे तो वो ये भी होता है कि वन पर्सन टू अदर पर्सन रिलेशन, फिर अदर टू नेक्स्ट अदर, है ना। जैसे मान के चलिए कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि मेरे फ्रेंड का भी वो फ्रेंड होगा, है ना। लेकिन अगर हम उनके कांटेक्ट में है, वो उनके कांटेक्ट में है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम में और उनमें भी कांटेक्ट हो सकता है, यानी कि रिलेशंस हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे रिलेशंस को कैटेगराइज किए, तो अब ये जो रिलेशन आ गया ये कौन सा आ गया आपका, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसमें एक रिलेशंस और होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज जस्ट अ रिलेशन व्हिच इज नॉट सिमेट्रिक। अगर कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक है तो ठीक है, और अगर सिमेट्रिक नहीं है तब आपका क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक। इज इट क्लियर। तो अब हम बात कर रहे हैं इसी रिलेशन का मैथमेटिकली।
ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देके बताया कि मोनो का सोनो का साथ रिलेशन, मोनो का मोनो के साथ रिलेशन, सोनो का सोनो के साथ रिलेशन और सोनो का मोनो के साथ रिलेशन, है ना। तो ये अलग अलग तरीके से आप इसको थिंक करके आप एग्जैक्ट जो मीनिंग है आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इसका आप जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब टू द पॉइंट चलते हैं कि जो रिलेशंस ऑन अ सेट है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो 4 टाइप्स से होते हैं। ठीक है, यानी फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, सेकंड सिमेट्रिक, थर्ड एंटी सिमेट्रिक एंड फोर्थ ट्रांजिटिव। तो अब इसको हम मैथमेटिकली देखते हैं कि मैथमेटिकल हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मान के चलिए हमारे पास यही सेट है ए हमारा। ठीक है, तो ए में आपका 2 एलिमेंट था एम एंड एस। ठीक है, इससे हमारा ये टोटल सबसेट बन गया ए क्रॉस ए का, और उस तरह से यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस बन रहे हैं। तो आप देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक ऐसा रिलेशन मीन्स आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए बट ए इक्वल टू बी। क्लियर है? इसका क्या मतलब है? दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर है? अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो आर जो रिलेशन है वो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी देखिए हम इसलिए लिखे हुए हैं कि रिलेशंस के लिए हमें 2 क्वांटिटी चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है उसको बोलते हैं फर्स्ट एंट्री, और जो सेकेंड क्वांटिटी है उसको बोलते हैं सेकेंड एंट्री, और इस दोनों का ऑर्डर्ड पेयर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर मैं इसलिए कह रहा हूं यहाँ पे क्योंकि ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि मोनो और सोनो का रिलेशन और सोनो और मोनो का रिलेशन, तो रिलेशंस के नेम में फर्क आ गया। तो इसलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आप देखिए जो ए और बी है ये दोनों सेट ए के ही एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद ए इक्वल टू बी भी होना चाहिए। तो इसी तरह से हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था आइडेंटिटी रिलेशंस, राइट। तो अब देखिए अब यहाँ पे इसी को आप शॉर्टली ऐसे भी बोल सकते हैं ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। जैसे अब यहाँ पे अगर इसका एग्जांपल देंगे तो यहाँ पे 2 ही एलिमेंट था एम और एस। तो मीन्स ऐसा नहीं कि सिर्फ एम का रिलेशन ले लेंगे तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, नहीं। इसमें यहाँ पे आपको क्या दिया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, यानी सेट ए में जितने भी एलिमेंट है आपका, ठीक है, उस सारे एलिमेंट का जो आइडेंटिटी रिलेशंस है उसको आप कलेक्ट करेंगे तब। यानी कि जैसे आपका ये एग्जांपल है R2, तो R2 में देखिए एम का भी रिलेशन है और एस का भी रिलेशन है, यानी दोनों जो आइडेंटिटी रिलेशन है दोनों का कलेक्शन ये है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होगा, आर ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए बट ए इज नॉट इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी। दैट इज A comma A belongs to R for all A belongs to set A and example is this। यानी जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे आइडेंटिटी रिलेशंस को अगर हम कलेक्ट करेंगे तभी ये रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सेकेंड की बात करते हैं। तो जो हमारा सेकेंड है वो है सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होगा, अगर इसको हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो देखिए इसका मैथमेटिकली क्या हो जाएगा, और रिलेशंस आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ए, राइट। अब यहां पे ये नहीं लिख रहे कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, ये कोई जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपका ये भी होना चाहिए, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा ए बिलोंग्स टू
आर। ये आपको होना चाहिए कि सेट ए जो है वो आर को बिलोंग्स करेंगे और सेट बी भी आर को बिलोंग्स करेंगे, और यहाँ पे ए कॉमा बी भी रिलेशंस में होना चाहिए और बी कॉमा ए भी रिलेशंस में होना चाहिए। अब जैसा कि रिफ्लेक्सिव में आपने देखा कि जितने भी एलिमेंट है वो सभी एलिमेंट का आइडेंटिटी, बट यहाँ पे ये नेसेसरी नहीं है। अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर एक है, जैसे मान लेते हैं कि एम और एस का, तो एस और एम का होना चाहिए। दूसरा मान लीजिए अगर सी और डी है तो डी और सी का होना चाहिए। अब ये नेसेसरी नहीं है कि उस सेट में जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का इस तरह से रिलेशंस का कलेक्शन हो, ये इसमें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर आप इसका एग्जांपल लेंगे तो आपका देखिए जो थर्ड एग्जांपल है इसमें एम एम तो है ही, तो इसका आइडेंटिटी रिलेशंस भी है। ठीक है, और ये सिमेट्रिक रिलेशंस में भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए एम का एम के साथ, फिर से वापस भी पलटेंगे तो एम का एम के साथ, है ना। और इसके अलावा देखिए अब यहाँ पे जब एम का एस के साथ रिलेशन है तो एस का एम के साथ भी है ना। तो ये जो रिलेशन है ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशंस को मैथमेटिकली हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि जो आर होगा ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, एंड ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। अगर इस तरह से है इस रिलेशन को हम बोलेंगे सिमेट्रिक, और जो रिलेशन इस तरह से नहीं है उसको हम लोग क्या बोल देंगे, एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, तो उसको क्या बोल देंगे, एंटी सिमेट्रिक। अब लास्ट वन देखिए ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो अब ट्रांजिटिव रिलेशंस क्या होते हैं कि अगर आपका किसी भी सेट में ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से है कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। अब जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं तो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है ना, तो हम मेरे में और उनमें एक रिलेशन है, फिर मेरे जो दोस्त है उनके कोई दोस्त है, तो उन दोनों में एक रिलेशन है। तो अब ऐसा रिलेशन हो कि मेरा रिलेशन एक दूसरे पर्सन से जो मेरे दोस्त है और उसका रिलेशन फिर किसी तीसरे पर्सन से जो उनके दोस्त है, तो जो तीसरे पर्सन है और जो मैं हूं अगर इन दोनों में भी रिलेशन है तब वो ट्रांजिटिव रिलेशंस होंगे, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव रिलेशंस नहीं होंगे। क्योंकि ट्रांजिटिव रिलेशंस का सिंपल मीनिंग आप लेंगे तो ये तो स्प्रेडेड रिलेशन। स्प्रेडेड रिलेशंस कैसे, तो मेरा मेरे फ्रेंड से हुआ, मेरे फ्रेंड का उनसे हुआ और फिर उनसे मुझे हो गया या मेरा उनसे हो गया, है ना। तो इस तरह से अगर आ रही है तब उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव। इट इज वन टाइप ऑफ स्प्रेडेड, राइट, स्प्रेडेड रिलेशन। तो अब उसी तरह से यहां पे देखिए अगर आप R4 पे कंसीडर करेंगे तो इसमें एम एम, तो ये तो आपको आइडेंटिटी रिलेशंस में आ गया। तो जो आइडेंटिटी रिलेशंस है वो सिचुएशन बेस्ड किसी भी रिलेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो सिमेट्रिक भी हो जाता है, ठीक है ना। तो जब सिमेट्रिक भी हो जाती है और आइडेंटिटीज तो है ही, तो ट्रांजिटिव भी होने का चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए जैसे एम एस है, एम का रिलेशन एस से है और फिर यहाँ पे एस का रिलेशन एम से है, ठीक है। तो अब देखिए एम का एम के साथ रिलेशन अगर ऐसा है तब आपका वो क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशंस। तो यहाँ पे तो दो ही एलिमेंट है, इसको और बेटर समझना है तो आप 3 एलिमेंट्स वाले सेट भी लीजिएगा, तो उसमें आपको ए बी सी आएगा, तो ए बी सी आएगा तो ए बी से और बी का सी से, तो ए का भी सी से होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब सारे को अगर हम ब्रीफली एक लाइन में सभी को अगर हम डिफाइन करें मैथमेटिकली, तो अब आप यहाँ पे फोकस करिए बस सिंपली एक लाइन में, ठीक है। बस आपको फाइनली सिर्फ इतना याद रखना है और एक एग्जांपल से मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि सभी जो रिलेशंस है वो एक्चुअल में किस तरह से हो सकते हैं, ठीक है। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को आप ब्रीफली सिर्फ इतना लिख सकते हैं, आर जो होंगे वो आप सिंपल बस इस तरह से लिख लीजिए, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए, बस सिंपल, यानी कि सेम का सेम के साथ पेयर और ऑल एलिमेंट्स का है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, अदरवाइज नॉट रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। अब सेकेंड में देखिए सिमेट्रिक में क्या है कि अगर ए कॉमा बी ये रिलेशंस में है तब आपका जो बी कॉमा ए है ये भी आपको रिलेशन में होना चाहिए, यानी ए बी है तो बी ए बी।
अब इसके लिए भी जो ए बी होगा, तो ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब यहाँ पे एक चीज और दिखेगा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पे फॉर ऑल मैंने नहीं लिखा। तो इसका क्या मतलब है कि इसमें ए सारे होंगे बट इसमें ए भी सारे नहीं होंगे, जो है उसका होगा, जो नहीं है उसका नहीं होगा। ठीक है। अब देखिए एंटी सिमेट्रिक, तो एंटी सिमेट्रिक तो यही हो जाएगा जो सिमेट्रिक नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं ट्रांजिटिव पे। तो ट्रांजिटिव को आप इस तरह से कह सकते हैं कि अगर आपका ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो देखिए ए का बी के साथ रिलेशन, तो अब बी का किसी और के साथ रिलेशन, यानी बी कॉमा सी, अगर ये भी बिलोंग्स टू आपका आर है, तो अगर ये फर्स्ट का फर्स्ट और ये सेकेंड का सेकेंड, आप इस तरह से भी याद रखिएगा, इस फर्स्ट का फर्स्ट एंट्री एंड सेकेंड का सेकेंड एंट्री मीन्स ए कॉमा सी, अगर ए कॉमा सी भी रिलेशन में है तब ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव, अदरवाइज नॉट ट्रांजिटिव। और यहां पर भी आप लिखेंगे कि जो ए बी और सी है ये सेट ए को ही बिलोंग्स करना चाहिए, ऐसा नहीं कि सेट ए के बाहर का कोई भी एलिमेंट हो, तब ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशंस आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। ठीक है। लेकिन इसको और बेटर समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो आपका इसी रिलेशंस पे बेस्ड है, तो उसकी आप क्वेश्चंस बनाइएगा और अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो अगले वीडियो में मैं उसको कवर अप कर दूंगा। ठीक है। चलिए अब वन मोर टॉपिक। अब यहाँ पे देखिए, अब इसी में इसके अलावा एक रिलेशन और आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है ये कोई अलग से रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन एक्चुअली क्या होता है कि जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, उसी रिलेशंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी इक्विवेलेंस रिलेशंस में जो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, जो आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी हो और जो आपका ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो, अगर कोई भी सिंगल रिलेशन जो इस तीनों रिलेशंस को फॉलो करती है तो वही हो जाएगा आपको इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जो इक्विवेलेंस रिलेशन है इसके लिए कोई अलग से थ्योरी नहीं है, बस आपको अगर इक्विवेलेंस चेक करनी है तो आप यही तीनों चेक करेंगे वन बाय वन। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे और ट्रांजिटिव चेक करेंगे, और ये अगर तीनों है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए, तो आज के वीडियो में इतना ही। फिर अगले जो वीडियो होंगे उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को और कुछ और भी एग्जांपल्स को। ठीक है। तब तक आप क्या कीजिएगा, इसको अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा और पहले खुद से कोई भी एग्जांपल लेके या प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके या बुक का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसको आप सॉल्व कीजिएगा और इसमें जितने भी टर्म है उसको समझने का कोशिश कीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है, उसको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।